हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो चैनल आत्मनिर्भर में आपका स्वागत है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में मानसिक तनाव एक आम बात हो गई है। इस वीडियो के द्वारा अगर मैं आपके तनाव को 1% भी कम कर पाया तो मैं इस वीडियो के लिए लगाई गई सारी मेहनत को मैं सफल मानूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। हमारी आज की कहानी है एक ऐसे सज्जन की जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे किए हैं। 50 वर्ष की जिंदगी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव का डट कर सामना किया, लेकिन अब उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव रहने लगा है। उनकी ये स्थिति देख उनकी पत्नी से रहा ना गया और उन्होंने शहर के एक मशहूर मनोचिकित्सक से काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स किया। क्लिनिक में पहुंचते ही उनकी पत्नी ने सारी जानकारी डॉक्टर साहब के सामने बयां कर दी। डॉक्टर साहब ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उसके बाद पत्नी से कहा कि वो बाहर जाकर इंतजार करें। उनके बाहर जाते ही सज्जन अपनी समस्या को डॉक्टर साहब को खुल के बताने लगे। सज्जन बोले, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन की किताब डॉक्टर साहब के सामने खोल के रख दी। उनकी सारी बात सुनकर डॉक्टर साहब ने कुछ सोचा और फिर पूछा कि आप 10वीं कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे। सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल जाना होगा, वहां से अपनी 10वीं क्लास के रजिस्टर से अपने सारे क्लासमेट्स की लिस्ट लाना होगा। ये सुनकर सज्जन इस बात के लिए राजी हो गए। सज्जन स्कूल गए, रजिस्टर से सारे नाम नोट करके आए। काउंसलर ने कहा कि आपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो। सारी जानकारी को तुम एक डायरी में लिखना और 1 महीने बाद मुझसे मिलने आना। कुल 200 नाम थे। वो महीने भर इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन मुश्किल से केवल 120 साथियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य की बात है कि उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा और 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थीं। 15% नशेड़ी निकले जो बात करने के लायक भी नहीं थे। 20% का पता ही नहीं था कि अब वो कहाँ है। 5% इतने गरीब निकले कि पूछो मत, और 5% इतने अमीर निकले कि उन्होंने बात ही करना जरूरी नहीं समझा। कुछ कैंसरग्रस्त, किसी को लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल का रोग था। 3 से 4% लोगों ने तो किसी बड़े एक्सीडेंट में हाथ पैर या रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से बिस्तर ही पकड़ लिया था। 2 से 3% के बच्चे पागल या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब वो शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में हाई स्कूल के सारे साथियों की लिस्ट तैयार हो गई थी, लेकिन ये लिस्ट भाग की व्यथा खुद ही सुना रही थी। इसके बाद जब सज्जन काउंसलर के पास पहुंचे तो काउंसलर ने पूछा कि अब बताइए आपका डिप्रेशन कैसा है। अब इन सज्जन को समझ आ गया था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो भूखे नहीं मर रहे, दिमाग एकदम सही काम कर रहा है, कचहरी, पुलिस या वकीलों से उनका पाला नहीं पड़ा है, उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और धन की भी कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। आज से उन्होंने तय कर लिया था कि वो अंबानी बने ना बने, लेकिन उनकी फैमिली जब तक उनके साथ है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है,
पुलिस का कोई भी चक्कर नहीं है, उनको पर्याप्त धन मिल रहा है, तब तक वो हर रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करते रहेंगे इस जीवन को देने के लिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आज ही अपने स्कूल जाएं और अपने हाई स्कूल के रजिस्टर से अपने साथियों का नाम लें और उनके बारे में पता करना शुरू कर दें। मेरा वादा है, ये सब करने के बाद आप फिर से जोश में भर जाएंगे और भगवान ने आपको जो भी दिया है उसके लिए आप उसका शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो जो आपको मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखें और आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट भी दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही वीडियो हर रोज़ पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और हाँ, घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।